वेट कम करने में आपकी डाइट के साथ साथ ऑब्वियसली आपने एक्सरसाइज भी करनी है, तो एक्सरसाइज का क्या रोल होता है? देखिए 60% अगर डाइट है ना, तो 40% आपके फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी कैलोरीज कम पे चले जाएं, लेकिन वही बात है कि जब तक फिजिकल हरकत नहीं होगी तो फैट बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, और फैट बर्निंग ना होने पे आप वहीं खड़े रहेंगे, आप जितनी मर्जी। लोग मोस्टली ये गलती करते हैं कि डाइट इतनी कम कर लेते हैं, कैलोरीज अपनी इतनी कम कर लेते हैं जिससे उनको वीकनेस हो जाती है, और वीकनेस होने की सूरत में उनको डेली अपनी रूटीन वर्क को भी करने में बड़ा मुश्किलात का सामना करना वो पड़ता है। आपकी बॉडी कांपने लग जाती है ना, कुछ खा एग्जैक्टली खा के बिल्कुल ही आप। तो एज ए ट्रेनर आप क्या रिकमेंड करते हैं? 50-50 दोनों का रोल है, डाइट का भी और एक्सरसाइज का भी? बिल्कुल, मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी बहुत इम्पोर्टेंस दें। एटलीस्ट आप डेली कुछ नहीं तो 45 मिनट्स अपने लिए निकालें जो फिजिकल, क्योंकि एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारा वेट लॉस करती है, बट ऑन द अदर साइड वो हमें एक मेंटली पीस भी देती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करती है। आप देख रहे होंगे आजकल हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि हमारे मुसलमानों में है ही नहीं, लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग अपने हेड को गर्म रखते हैं और फुट को ठंडा रखते हैं, जबकि हमें इससे ऑपोजिट चलना चाहिए। हमें अपनी एक्टिविटी करते हुए फुट को गर्म रखना चाहिए, और हेड पे जिस पे हम लोग इतना स्ट्रेस डालते हैं वो हमारा ठंडा रहना चाहिए, कि हम एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करें और अपने माइंड से ये भी करना है, ये भी करना है, ओके ये सब कर लेंगे। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी फोकस करना चाहिए। आप जिम जाना शुरू हुए, 2-3 दिनों में वेट थोड़ा कम हुआ तो बड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद आकर रुक जाता है। उस पे लोग कहते हैं लो जी मैं तो जिम भी हर रोज़ जा रही हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे पहले जब आप जिम ज्वाइन करते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाटर रिटेंशन, जो आपकी बॉडी में वाटर स्टोर हुआ होता है वो फ़ौरन रिमूव हो जाता है, स्वेटिंग से हो जाता है जिससे मर्जी। तो वो आपकी जो हो जाती है, तो 2-3 केजी वेट लॉस होने के बाद कहते हैं रिजल्ट बहुत फास्ट आया, लेकिन जो सॉलिड फैट, जिसको हम सॉलिड फैट या फिर बेबी फैट तो रिमूव हो गया, लेकिन जो सॉलिड स्टबन फैट फैट भी है कह सकते वो हैं। सॉलिड फैट टाइम के साथ होता है। आपने उसको गेन करने में 6 महीने, साल लगाया, आप कैसे कह सकते हैं कि वो 3 दिन या 4 दिन या 1 महीने में खत्म हो जाए? वो इट टेक डेफिनेटली सम टाइम, वो विद द टाइम ही रिमूव होता है। और हेल्दी वेट लॉस जो है वो 4 केजी पर मंथ है। इससे ज़्यादा भी अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो भी आप पहले डॉक्टर को चेक करवाएं, क्यों मेरा इतनी तेज़ी से वेट ड्रॉप हो रहा है। तो हमारे पास कई लेडीज़ ऐसी आती हैं जो पीसीओएस की पेशेंट्स होती हैं और उनके हार्मोनियल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जितनी स्पीड से अपना वेट लॉस करती हैं उतनी ही स्पीड से गेन कर लेती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली अपने ट्रेनर या जो भी पर्सन है जो उनको ट्रेन कर रहा है, उनको बताएं कि जी मेरा वेट इससे ज़्यादा, जो एक वैल्यू है उससे ज़्यादा रिमूव हो रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि कल को इसने पुट ऑन भी हो जाना है दोबारा। तो ये आप ट्रेनर के साथ अपने मशवरा करके कि मैं उससे ज़्यादा वेट लॉस भी ना करूं। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ बहुत ज़्यादा थाइस पे फैट है तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है? बेली फैट है तो उनके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। जिनके लोअर बॉडी पे फैट आता है, सबसे पहले तो वो देखें कि जेनेटिकल उनके फैमिली में है या नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। सेकेंडली, अगर उनको वर्कआउट से जेनेटिकल हो या नॉन जेनेटिकल हो, उनको रिमूव करने के लिए एक वर्कआउट प्लान है प्रॉपर, उनको उस वर्कआउट को फिर फॉलो करवाया जाता है। लेकिन उसके साथ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लोअर बॉडी का ही वर्कआउट कराया जाता है, अपर बॉडी को भी एक्टिव किया जाता है उसके साथ साथ। लेकिन हाँ, वर्कआउट में हर दिन 2 वर्कआउट ऐसे होते हैं जो लोअर बॉडी के फैट परसेंटेज। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा जल्दी वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगा। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे ना, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, बॉडी टोन अप रहेगी, लेकिन वेट लॉस करना है तो आपने रेपिटेशन बढ़ा दें, वेट कम कर दें। और अभी जहां आपने बात की कि लोअर बॉडी में आपकी जो फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो लेडीज़ की ना 3 ही स्पेसिफिक एरिया हैं जहां पर फैट स्टोर होता है। लोअर बॉडी लेग्स होती हैं, बेली बटन के नीचे होता है, और चेस्ट, 3 जगहों पे उनका फैट ज़्यादा स्टोर होता है। तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लेडीज़ हैं हमारी, उनका ये इशू है कि फैट हमारा जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्टोर हो रहा है, हमें साइड्स पे नहीं है, हमारे आर्म्स पे नहीं है, बट हमारे इन एरियाज पे फैट ज़्यादा है। तो वो हर एक का रेशियो डिफरेंट है। साइकिलिंग कैसी ऑप्शन है? साइकिलिंग इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करती है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। लेकिन साइकिलिंग वो नहीं जो आप घर में बैठें और
साइकिलिंग करते रहें। साइकिलिंग वो है जो आप बाहर प्रॉपर निकलें, साइकिलिंग जो क्योंकि हमारा कुछ माइंडसेट इस तरह का डेवलप हुआ हुआ है कि हमें विद एवरी सेकंड न्यू विजन देखने की आदत होती है। अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा बैठ के साइकिलिंग करता रहूँगा और विजन मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर बाद ना मुझे अजीब सी फीलिंग होने लग जाएगी, दिल ख़राब हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं एक ही पोजीशन पे एक फोर्स भी अप्लाई कर यानी रहा आपका हूँ। एनवायरनमेंट भी मैटर Environment करता change होना है। चाहिए। ठीक हो गया। स्विमिंग से भी वेट रिड्यूस किया जा बहुत सकता अच्छी है? फिजिकल एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स आप कोई भी ले लीजिए, बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। अब मैं कहता हूँ 5 दिन आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे वर्कआउट कर लें, और 2 दिन जो है सैटरडे वीकेंड्स जो है उसमें आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत फास्ट मिलेंगे। 3-4 एक्सरसाइज ऐसी बता दें कि रूटीन में अगर आप घर में कर लेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं। आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहली तो मेन एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। आप सिटेड स्क्वाट लगाएं। अगर आपको नीज इंजरीज नहीं है, जो भी व्यूअर्स हैं उनको नीज इंजरीज नहीं है, तो वो स्क्वाट्स लगाएं फुल। अगर नी इंजरीज हैं तो वो चेयर या सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फुल बॉडी को नीचे ना लेके जाएं। सेकंड है चिनअप्स, अपनी बॉडी को लिफ्ट करके चिनअप्स लगाएं। जो नहीं कर सकते वो एटलीस्ट होल्ड करके जितना आप जाए प्रैक्टिस करने से ठीक होते हैं। और थर्ड वन इज पुशअप्स। पुशअप्स लगाएं। अगर वो नॉर्मली फुल बॉडी पुशअप्स नहीं लगा सकते, नीज पुशअप्स लगाएं, लेकिन पुशअप लगाएं। और अगर ज़मीन पे भी नहीं कर सकते तो बॉल के साथ ही पुशअप लगाएं। इससे आपकी अपर बॉडी एक्टिव रहेगी, स्क्वाट से आपकी लोअर बॉडी रहेगी, और आर्म्स और साइड्स जो हैं वो आपकी चिनअप से एक्टिव रहेंगी।